हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हम लोग आज पढ़ेंगे वन लाइनर मंथली करंट अफेयर्स में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए गए हैं, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को कवर कर दिया गया है इस वीडियो में, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए 1 नवंबर से शुरू किया जाए। तो पहला है कि 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा। तो केरल जो है वो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। फिर नेक्स्ट है कि फिकी ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। तो ये अरुण चावला को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन। फिर नेक्स्ट है कि फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता। तो ये पर्ल अग्रवाल ने जीता है फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब। नेक्स्ट है कि अजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है। अजुथाचन पुरस्कार जो है वो मिला है पी वलसाला को। फिर नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है सॉफ्टवेयर की, ये अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। फिर नेक्स्ट है किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। तो ये डल झील को मिला है अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 2 नवंबर में देखा जाए तो पहला है कि 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 2 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। फिर नेक्स्ट है कि 2 नवंबर को जारी 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया है। तो ये मणिपुर में मनाया गया है 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस 2 नवंबर को। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन का इंटर्नशिप अनिवार्य किया है। तो ये राजस्थान ने किया है 90 दिन का इंटर्नशिप को अनिवार्य, अगर उन्हें बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो। फिर नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बनाया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर शब्द है वो है वैक्स। ठीक है, 2021 का। 2020 में था लॉकडाउन और 2019 में था क्लाइमेट चेंज और 2021 में है वैक्स। चलिए नेक्स्ट है असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला। तो ये दिनेश कुमार सिंह ने संभाला है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो है कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो ये संजीव कपूर ने संभाला है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के कमांडेंट के रूप में पदभार। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। तो ये दोनों जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, जिसको अब टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम करेंगे 3 नवंबर में, जहां पहला है कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। तो इंडोनेशिया है पहला देश जिसने नोवावैक्स को टीके को मान्यता दी है। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं विवेक देबरॉय। फिर नेक्स्ट है कि याहू ने किस देश में अपना सेवा बंद करने की घोषणा की है। तो चीन में याहू अपना सेवा बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। तो ये इथोपिया ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। फिर 3 नंबर में आ गया कि बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ। तो ये इजराइल के ओवडा एयरबेस पे संपन्न हुआ है ब्लू फ्लैग 2021। ये एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास था। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर जो टैक्स है मोटर वाहन टैक्स और पंजीयन शुल्क मतलब रजिस्ट्रेशन शुल्क, उसमें पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है। तो उड़ीसा की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन का जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पे और उसका जो टैक्स होता है उस पे पूर्ण रूप से छूट देने की घोषणा की है उड़ीसा ने। फिर नेक्स्ट है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला। तो ये संभाला है डॉक्टर राजेश गोखले ने। फिर नेक्स्ट है कि 5वां रूजना जोड़ा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है। तो ये जीता है पी इनियान ने। चलिए आगे देखें।
अब मूव करते हैं हम लोग 4 नंबर में, जहां पहला है कि बीसीसीआई ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है। तो ये बने हैं राहुल द्रविड़। बीसीसीआई ने बनाया है इन्हें इंडियन क्रिकेट टीम मेंस टीम का मुख्य कोच। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है। तो फाइजर जो टीका है उसको अमेरिका ने मंजूरी दी है 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो ये अफगानिस्तान ने घोषणा की है विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की। अफगानिस्तान की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता। तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं डेमन गुलगट, जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता और उनकी पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस। फिर नेक्स्ट है कहाँ में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है। तो ये मणिपुर में हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा। तो ये बाबर आजम जो है आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर है, और बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। फिर नेक्स्ट है कि किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। तो यूके ने लॉन्च किया है। भारत और यूके ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। चलिए आगे देखें। अब देखते हैं हम लोग 5 नवंबर में। 5 नवंबर में पहला है कि 5 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है 5 नवंबर 2021 को। फिर नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया। तो ये चीन ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, जिसका नाम है गुआंगमू। फिर नेक्स्ट है केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है केदारनाथ धाम में। फिर नेक्स्ट है कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाएगी कन्नड़ भाषा को। फिर ऐसे किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की विधेयक पेश की। तो ये अमेरिका ने पेश किया है दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये फ्रांस ने की है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के कुमाऊं चिवड़ा तेल को जीआई टैग मिला। कुमाऊं चिवड़ा तेल जो है वो उत्तराखंड का है जिसको जीआई टैग मिला। फिर ऐसे किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन की शुरुआत की। तो ये कर्नाटका ने शुरू की है जन सेवक और जन स्पंदन। चलिए आगे देखें। 6 नवंबर में देखा जाए तो पहला है कि 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर। फिर नेक्स्ट है मनु भाकर और जवाद फरोफी ने प्रेसिडेंट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो ये स्वर्ण पदक जीता है मनु भाकर और जवाद फरोफी ने। फिर से किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना शुरू की है। तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। फिर नेक्स्ट है सूचना अनुसार 100 साल पहले काशी के मंदिर की चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा। तो ये लाया जाएगा कनाडा से। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया। तो ये किया है इजराइल ने। आगे देखा जाए इसमें तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो ये है उन्मुक्त चंद। नेक्स्ट है कि नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता। तो ये जीता है अजय शर्मा ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 7 नवंबर में कि 7 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
तो ये कृष्ण स्वामीनाथन ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है कि जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा सिंगापुर यूनिवर्सिटी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। फिर नेक्स्ट है कि CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये बार्कलेस बैंक के CEO बने हैं CS वेंकट कृष्णन। फिर नेक्स्ट है 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान रहा? तो ये रहा चौथा स्थान। फिर नेक्स्ट है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो ये रेल मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया है। फिर नेक्स्ट देखें तो किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है? तो ये बनी है इंग्लैंड की। ठीक है, सारा टेलर जो है वो पुरुषों की फ्रेंचाइजी टीम की यानी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है। अब देखेंगे हम लोग 8 नवंबर में कि 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व शहरीकरण दिवस। फिर नेक्स्ट घोषणा के अनुसार किसे 2020 का तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रियंका मोहित को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 का प्रदान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि ISSF प्रेसिडेंट्स कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। फिर नेक्स्ट है भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं संकल्प गुप्ता। फिर नेक्स्ट है किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया गया? तो ये त्रिपुरा ने विकसित किया है। ठीक है, देश का पहला बांस से बना हुआ क्रिकेट बैट और स्टंप्स। नेक्स्ट है किस राज्य की चंबा चप्पल को GI टैग मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है चंबा चप्पल जिसको GI टैग मिला है। फिर नेक्स्ट है किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? तो ये किया गया है SBI के द्वारा। ठीक है, पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा। फिर नेक्स्ट है कि 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के हैं। T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज। फिर नेक्स्ट है कि प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये सोनीपत में हुआ है, हरियाणा के सोनीपत में। फिर नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में चलने वाले पहली चीनी महिला कौन बनी है? तो ये है वांग यापिंग। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग 9 नवंबर में कि जहां 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। फिर नेक्स्ट है कि संजय बांगर IPL की किस टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB के मुख्य कोच बने हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। फिर नेक्स्ट है कि पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी भुवनेश्वर में। फिर नेक्स्ट है कि PTC इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार मिश्रा, PTC इंडिया के नए CMD। फिर नेक्स्ट है कि WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है मोनिका बत्रा एवं अर्चना कामत। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है श्रमिक मित्र योजना। नेक्स्ट है कि भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मित्रभा गुहा, कोलकाता के हैं मित्रभा गुहा, वो बने हैं 72वें ग्रैंड मास्टर। चलिए नेक्स्ट देखें। 10 नवंबर में देखा जाए तो पहला है कि 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। फिर नेक्स्ट है कि जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये रहा है नॉर्वे। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 18वां है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि पुरुषों की T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाला तीसरा क्रिकेटर कौन बना? तो ये बना है भारत का रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि ICC ने किसे अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो आसिफ अली पुरुषों के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं जो कि पाकिस्तान के हैं और महिला के लिए हैं
आयरलैंड की लारा डेलानी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये है पंजाब। टिश्यू कल्चर आधारित बीज जो है आलू नियमों का मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य पंजाब। फिर नेक्स्ट, कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है श्रीनगर। फिर नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है कि एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतुल कारवाल। चलिए आगे देखें। अब देखा जाए 11 नवंबर में, तो पहला है कि 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 11 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फिर नेक्स्ट है कि देश का सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? तो ये है फाल्गुनी नायर, देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला। फिर नेक्स्ट है भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथा स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिला है? तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत मिला है। वेला एक पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी की। फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है बिरसा मुंडा की जयंती को। नेक्स्ट है कि किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये राजीव श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है सीईओ के रूप में। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरू की है? तो रक्षक शुरू किया गया है उड़ीसा के तहत, उड़ीसा राज्य के तहत, और ये एक सड़क सुरक्षा पहल है। नेक्स्ट देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो 10वें स्थान पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है आर हरि कुमार को। नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है आर हरि कुमार को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 12 नवंबर में, जहाँ पहला है कि 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 12 नवंबर को जो दिवस मनाया गया वो नाम है विश्व निमोनिया दिवस। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है अर्जुन मुंडा ने उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन। फिर देखा जाए माई सर्किल 11 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये मोहम्मद सिराज है जो माई सर्किल 11 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। फिर देखा जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ में किया है 32वें हुनर हाट का उद्घाटन। फिर देखा जाए नेक्स्ट तो सबसे तेज 2500 रन यानी 2500 T20 स्कोर अंतर्राष्ट्रीय स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये है बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं। ये सबसे तेज 2500 रन T20 में बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट है किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं पीसी मोदी, राज्यसभा के नए महासचिव। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब 13 नवंबर में हम लोग देखें तो 13 नवंबर में पहला है कि 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि एनसीबी के जो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एनसीबी जो है उसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एसएन प्रधान को। फिर नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है आजादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च। फिर नेक्स्ट है चर्चित हसे कला, हसे आर्ट का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो हसे कला का जो संबंध है वो कर्नाटका से है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि एचयूएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है आशु सुयस को। नेक्स्ट देखें तो UNWFP सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है डैनियल ब्रूहल को।
चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है 14 नवंबर में। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व मधुमेह दिवस। फिर नेक्स्ट है कि हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया है हिसार, हरियाणा में। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के राजदूत गुएन होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया? तो ये चुना गया है वियतनाम के हैं। वियतनाम के गुएन होंग थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है। ठीक है। फिर नहीं देखा जाए तो दुनिया के टॉप 3 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय नगरों का मतलब महानगरों को शामिल किया गया है? टॉप 10 में देखा जाए तो भारत का कुल 3 शहर है। ठीक है, 3 शहरों को शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है लंदन की किस प्रसिद्ध नदी के स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई? तो ये नदी है टेम्स नदी। लंदन की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है टेम्स नदी, और उसके स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है उस नदी में। ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट है कि 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है? ये बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में मेट्रो सुविधा उपलब्ध हो गई। चलिए नेक्स्ट देखें। 14 तारीख में ही आगे है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? ये इंस्टाग्राम ने शुरू किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया? तो ये उड़ीसा में होने वाला है। ठीक है, हॉकी जूनियर विश्व कप जिसमें विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया है। चलिए अगला देखें। 15 नवंबर में देखिए तो पहला है कि 15 नवंबर को जौल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मनोहर पारिकर के नाम पर। रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है, दिल्ली में, नई दिल्ली में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ब्राजीलिया ग्रैंड प्री 2021 किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। फिर नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज शक्ति शुरू हुआ है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज शक्ति शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये है रानी कमलापति। फिर नेक्स्ट है 44वां बांग्ला कहाँ शुरू हुआ? बांग्ला उत्सव जो है 44वां बांग्ला उत्सव ये शुरू हुआ है मेघालय में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का प्रमुख। पहले राहुल द्रविड़ थे, अब वो भारत के कोच बन गए। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे देखा जाए 16 नवंबर में, तो 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो उस दिन मनाया गया है आपको 3 दिवस, राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और राष्ट्र का पहला ऑडिट। अब देखा जाए तो भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में है, जहां उद्घाटन किया गया है भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का। फिर से किन 2 देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास सिटमैक्स अंडमान सागर में आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर, थाईलैंड और भारत, इन 3 देशों के बीच ये आयोजन किया गया सिटमैक्स 21। फिर नेक्स्ट है कि किसने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो ये है एम मुकुंद, जो है वो लेखक हैं एम मुकुंद। इनकी बुक का नाम है दिल्ली ए सोलिलोकी, इसके लिए, और दिल्ली ए सोलिलोकी जो पुस्तक है उन्होंने जेसीबी पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान के हैं क्रिकेटर उस्मान सिनवारी, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में केसरी हिंद को मंजूरी दी है? केसरी हिंद को मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा।
ठीक है, राज्य तितली के रूप में। फिर नेक्स्ट की भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला? तो ये तंजावुर में खुला है भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट देखें। 16 नंबर में आगे है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर? तो ये नियुक्त किया गया है सोम्बी शार्प को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है सोम्बी शार्प को। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान है चीन का। फिर नेक्स्ट है, किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये भारत पे ने लॉन्च किया है शेयर होल्डिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया? तो ये श्रीलंका ने किया है संसदीय मैत्री संघ का गठन। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली की हुनर हाट में 33वें संस्करण में उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या है मुख्तार अब्बास नकवी ने। दिल्ली का जो हुनर हाट है 33वां संस्करण, उसका उद्घाटन किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नवंबर में देखेंगे हम लोग कि 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 नवंबर को मनाया गया है विश्व COPD दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। फिर नेक्स्ट है कि दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या है अर्जुन मुंडा ने। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन यानी घर पर राशन योजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है दुआरे राशन। फिर नेक्स्ट है, किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। ठीक है, मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण का लॉन्च HDFC बैंक ने। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य की पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुने गए? तो ये है तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। फिर नेक्स्ट है, किस भाषा की फिल्म कुंजगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो ये तमिल भाषा की है कुंजगल, IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया। फिर नेक्स्ट है, कहाँ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया? तो ये झांसी में किया गया है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कहाँ पहला पॉड होटल का उद्घाटन किया? तो ये मुंबई में किया है पहला पॉड होटल का उद्घाटन। चलिए आगे देखें। अब 18 नवंबर में देखें तो पहला है कि 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है पुनीत राजकुमार, जिनको कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो ये रूस ने शुरू की है भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो महाराष्ट्र ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने टेक नीव एट 75 का उद्घाटन किया है? तो ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा टेक नीव एट द रेट 75 का उद्घाटन किया गया है। फिर नेक्स्ट है, पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो कहाँ भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। फिर नेक्स्ट है, कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये केरल में मनाया गया है कलपथी रथ महोत्सव। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं हम लोग 19 नवंबर में, जहाँ पहला है कि 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व शौचालय दिवस। फिर नेक्स्ट है कि पश्चिम नौसेना कमान ने कहाँ अभ्यास
प्रस्थान का आयोजन किया है? तो ये अभ्यास जो है प्रस्थान नाम का, ये मुंबई में शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य का डांग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बना? तो ये है गुजरात। गुजरात का जो डांग राज्य का जो गुजरात राज्य का जो डांग है जिला, वो 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो ये हेमा मालिनी और प्रसून्न जोशी को। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं एबी डिविलियर्स। उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई? तो ये प्रयागराज में किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नोएडा में किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप का 14वां संस्करण का मेजबानी कौन करेगा? तो 14वां संस्करण का मेजबानी जो करेगा वो है वेस्ट इंडीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वो करेंगे हम लोग 20 नवंबर में, जहां पहला है कि 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर को मनाया गया है विश्व बाल दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने एंट्री सैटेलाइट मिसाइल दसत का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है रूस ने। नेक्स्ट है कि बीडब्ल्यूएफ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। फिर नेक्स्ट है कि आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट है कहाँ भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। नेक्स्ट है कि फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है एचपीसीएल के साथ। नेक्स्ट है कि किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है बेरिल थंगा को। फिर नेक्स्ट है किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंदौर ने। सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है इंदौर ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 21 नवंबर में। ठीक है, यहाँ 21 नवंबर होगा। ठीक है, 21 नवंबर। फिर देखा जाए 21 नवंबर में पहला कि 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व टेलीविजन दिवस। फिर नेक्स्ट है किस मंत्रालय के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के लिए लॉन्च की गई है एकीकृत मोबाइल ऐप। फिर नेक्स्ट है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है ढाका में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये जम्मू कश्मीर के हैं आरिफ खान। फिर नेक्स्ट है किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति 43 मिलियन डॉलर में नीलामी हुई है? तो ये है अमेरिका के। नेक्स्ट है कि एफसीआई की आधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पे ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? तो ये किया है सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखेंगे 22 नवंबर में, जहां 22 नवंबर को 2 वर्षों के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में बूंदी उत्सव का शुरुआत। फिर नेक्स्ट है कि अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उपगठबंधन में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया है यह। नेक्स्ट है कि एम एन भंडारी ने किस हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है? तो ये मद्रास हाईकोर्ट का कार्यभार संभाला है एम एन भंडारी ने। फिर नेक्स्ट है कि किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये प्रथम नाम का एक एनजीओ है जिसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है गृह मंत्रालय के द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो ये दिल्ली सदर बाजार को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा। फिर नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गैदिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है? तो ये रखी है मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 तारीख में आगे है कि किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का बालासोर जिला को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है केंटो मोमोटा, जापान के हैं। फिर नेक्स्ट है कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। फिर नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया है? तो ये लिया है 2025 तक के लिए। फिर नेक्स्ट है कि आईसीसी के स्थायी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस को आईसीसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, स्थायी सीईओ के रूप में। फिर नेक्स्ट है किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो यह है जेसन मोट। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखिए 23 नवंबर में तो पहला है कि किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो ये मध्य प्रदेश का है पाताल पानी, जिसका नाम बदला गया है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य में बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसे सम्मानित किया गया है वीर चक्र से। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो यह है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर बिटकॉइन सिटी बनाने का फैसला किया है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की? तो ये आंध्र प्रदेश है, जो 3 राजधानी बनाने वाली कानून जो थी उसको निरस्त करने का घोषणा कर दिया है। फिर नेक्स्ट है कि किसने भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है अश्वनी वैष्णव। फिर नेक्स्ट है कि किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? तो यह है अनीता देसाई। फिर नेक्स्ट है कि किस आईआईटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है आईआईटी गुवाहाटी में। चलिए अगला देखें। अब देखते हैं 24 नवंबर में तो पहला है कि 24 नवंबर को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है असम में। फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डेविड टेनेंट ने। फिर नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है कि किसने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं का शुरुआत किया है? तो ये क्या है निर्मला सीतारमण के द्वारा। फिर अगला देखा जाए तो दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन बना? तो ये बना है जेपी मॉर्गन चेस। फिर नेक्स्ट है कि किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य की मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया गया है उत्तराखंड के द्वारा नई खेल नीति को मंजूरी। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये दी है उड़ीसा की। नेक्स्ट है एल&टी ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। चलिए अगला देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 25 नवंबर में, जहां पहला कि 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर नेक्स्ट है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो ये बनाया है एनएफटी। कॉलिंस का जो वर्ड कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा एनएफटी को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है?
तो ये भारत, मालदीव और श्रीलंका ने आयोजित किया है द्विवर्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती। फिर नेक्स्ट है मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन। फिर नेक्स्ट है कि 2025 एशियाई युवा पैरा खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा उज्बेकिस्तान। फिर नेक्स्ट है कि किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया? तो ये किया है नासा ने डार्ट मिशन। फिर नेक्स्ट है कि नीति आयोग का उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है शिमला। फिर नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये है लाहौर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब 26 नवंबर में देखा जाए तो पहला है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस एवं संविधान दिवस। फिर नेक्स्ट है कि यूपीआई लेनदेन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है? तो ये की है यस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 9.3%। मूडीज के द्वारा 9.3% का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है 2022 में। फिर नेक्स्ट है कि टाइम्स मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ने किसे सम्मानित किया? तो ये किया है डीसी सिंघानिया को। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो ये है बिहार का। बिहार के 50% आबादी जो है बहुआयामी रूप से गरीब है। फिर नेक्स्ट है कि इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत का प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रवीण सिन्हा को। नेक्स्ट है 13वां असम शिखर सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है एम वेंकैया नायडू ने। चलिए अगला देखें। अब वो करेंगे हम लोग 27 नवंबर में। जब पहला है कि 27 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा अमेरिका। अब वो करेंगे हम लोग 28 नवंबर में। जहाँ पहला कि 28 नवंबर को किसने अपना स्थापना का 73वां वर्षगांठ मनाया है? तो ये मनाया है एनसीसी ने। फिर नेक्स्ट है कि किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट में अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं टिम पेन। इन्होंने अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश का साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो यह है रूस। नेक्स्ट है कि वायुसेना प्रमुख VR चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये मिस्र की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया? तो ये उत्तराखंड में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये सोहन राय को किया गया। फिर नेक्स्ट है आरबीआई ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये महाराष्ट्र की बैंक है अलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 29 नवंबर में कि किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। फिर नेक्स्ट है कि आरबीआई ने निजी बैंक के प्रमोटर हिस्सेदारी पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की है 26% पे। फिर नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के वेरिएंट B11529 को किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। ठीक है, B11529 को। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश ने दी है। फिर नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने
महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया है जर्मनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया? तो मिंटो हॉल का नाम जो बदला है वो मध्य प्रदेश ने बदला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 30 नवंबर में कि पहला है कि बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने ड्रोन बीमा के लिए किसके साथ करार किया? तो ये ट्रोपोगा के साथ करार किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो इसका नाम है धवन 1। फिर नेक्स्ट है चेक गणराज्य के लिए नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चेक गणराज्य का जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है पेटू फियाला। फिर ऐसे कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है हर्षवंती वेस्ट। फिर नेक्स्ट है कि हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो ये बने हैं रजनीश कुमार। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट www.onlinestudycenter.in पर जाकर खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी टॉपिक को वहाँ और यहाँ दोनों जगह कवर किया गया है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी सेंटर।